देखो, सबसे पहला जो टॉपिक है हम बनाने वाले हैं सीएसएस सीखने वाले हैं, ठीक है। तो हमें करना क्या होगा, अपने फोल्डर में जाना है जहाँ भी हम फोल्डर बनाएंगे। तो हमने क्लासेस में फोल्डर बनाया हुआ है ना, और वीक डेज में, और यहाँ पर है हमारे पास 11। तो हमने सिलेक्टर सीखे थे पिछली बार, तो सिलेक्टर आए थे समझ में थोड़ा बहुत कि नहीं? बढ़िया से आ रहा है ना चीजें? कहीं पर डाउट हो 10 बार पूछो। अब दोबारा क्लास लेने की सोच मत लेना मेरे पास। ऐसे नहीं कि सर मैंने सीएसएस पढ़ी थी अब दोबारा से पढ़ने आऊंगा मैं। ऐसे नहीं करना है, वो गलत वे है वो। इसलिए क्योंकि देखो, अगर आपने एचटीएमएल को सीएसएस को दिया 1 मंथ, और आपने उसको अच्छे से ना पढ़ के दोबारा से पढ़ने आए, तो होगा क्या? आप 1 मंथ पीछे चले जाओगे करियर से। तो आपका टाइम खराब होगा ना 1 मंथ का। हमारा क्या, हमें तो पैसे मिल रहे हैं सिखाने के, हम सिखा रहे हैं बस। तो इसलिए अपना आपको ज्यादा अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। तो सबसे पहले तुम क्या करोगे, यहां पर आके एक फोल्डर बनाओगे और यहां पर तुमने सीखना है बॉक्स मॉडल, ठीक है। आज का जो टॉपिक है बॉक्स मॉडल है। तो बॉक्स मॉडल पे क्लिक करोगे, यहां पर आपने क्लिक करना है और यहां लिखना है CMD, कोड स्पेस डॉट एंटर, ठीक है। तो आपका VS कोड खुल गया यहाँ पर। अब इस वेलकम फाइल को रिमूव करना है, और यहां पर सबसे पहले फाइल कौन सी बनेगी? index.html। और दूसरी फाइल कौन सी बनानी है आपने? style.css। समझ आया? ठीक है। तो अब हमें सबसे पहले काम किस पे करना है? इंडेक्स पे काम करना है। तो इंडेक्स वाली फाइल पे आना है और आपने शिफ्ट के साथ 1 प्रेस करोगे और आपका यहाँ पर HTML का कोड आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद क्या करना है कि आपको हमेशा से पता होना चाहिए कि जब भी आप CSS फाइल बनाओ, तो उस फाइल को HTML फाइल से कनेक्ट करना होगा, तभी वो CSS से कनेक्ट हो पाएगा, ठीक है ना। तो अगर नहीं होगा कनेक्ट तो नहीं होगा। तो ये चीज दिमाग में रख लो। आप नेट चला रहे हो, अगर आप वाईफाई कनेक्ट नहीं कर रहे हो तो कैसे चलेगा? तो ऐसा ही है, अगर आप CSS लगा रहे हो तो CSS को कनेक्ट करना पहला काम है आपका। तो आपने यहां पर आना है, और हमेशा कहाँ कनेक्ट होगी? हेड में। तो कनेक्टिविटी कहाँ होती है? हमेशा हेड टैग में। तो इस पे क्लिक करना है। CSS को कनेक्ट करने के लिए जो एलिमेंट यूज होता है उस एलिमेंट का नाम क्या है? लिंक टैग, बिल्कुल। तो ये सिंगल एलिमेंट बनेगा आपका। इसके अंदर दो एट्रीब्यूट होते हैं, REL, और दूसरा क्या है? href, यानी हाइपर रेफरेंस। तो हाइपर रेफरेंस में आपने डॉट स्लैश लगाना है और CSS कनेक्ट कर लेना है। आ गया ना समझ में? REL यानी रिलेशन फाइल, किससे रिलेशन? स्टाइल सीट। तो आपने ऐसे लिखना है। तो यहां पर आपको दिखाई दे रहा होगा सीट का जो ऐसे वो कैपिटल है, बाकी स्मॉल में। इसको कंट्रोल S करोगे और आपकी CSS फाइल कनेक्ट हो गई है। अब ये कनेक्ट तो मैंने बोल दिया है, बट हमें चेक करना होगा कि कनेक्ट हुई है कि नहीं हुई है। तो आप सबसे पहले एक पैराग्राफ बनाओ, यानी P, और यहां पर लिखो हेलो। जैसे जैसे कर रहा हूं ऐसे ही करोगे आप स्टार्टिंग में। जैसे आपको प्रैक्टिस हो जाओगे, आप ढल जाओगे कोडिंग में, फिर आपको करने की जरूरत नहीं है। तो मैंने हेलो वर्ड लिखा। इस P को कॉपी करेंगे, तो P क्या है यहाँ पर? P क्या है? एलिमेंट है, ओपन टैग एलिमेंट है ना। अगर मैं इसको CSS में ले जाऊं तो इस P को क्या बोलेंगे अब? बिल्कुल। कौन सा सिलेक्टर? नेम सिलेक्टर। उसके बाद क्या लगता है? कर्ली ब्रेसिस। अब कर्ली ब्रेसिस में की और वैल्यू का पेयर, यानी कलर रेड। तो क्या हो जाएगा? टेक्स्ट का कलर रेड हो जाएगा। तो कंट्रोल S करोगे, देखो ये फाइल सेफ नहीं है। कंट्रोल S। फाइल कहां से रन होगी हमेशा आपकी? HTML फाइल को ही रन करना है। CSS फाइल कभी भी रन नहीं होती है। टायरिन समझ में आ रहा है? बिल्कुल। एस कुछ भी होगा, जावास्क्रिप्ट हो CSS हो, आपको रन HTML फाइल ही करनी होती है। समझ आ गया? टैरिन समझ में आ गया तुम्हें? अरे कहाँ बैठे हो, खेलने निकल गए क्या? हेलो टेरेंस, मैं वीडियो ऑन हाँ करवा सर। दूंगा तुम्हारी। तुरंत जवाब दिया नमस्कार करो। भाई। ठीक है।
यहां पर राइट क्लिक करना है, ओपन विद लाइव सर्वर। देखो हो गया ना रेड। तो यानी आपकी सीएसएस बढ़िया तरीके से काम कर रही है। तो ये आपने पहला स्टेप कंप्लीट कर लेना है। इसको हटा दो, अब हमें इसकी जरूरत नहीं है। तो हम सबसे पहले सीखेंगे बॉक्स बनाना, ठीक है। क्या सीखने वाले हैं? बॉक्सेस बनाना। तो इसमें आते हैं। यहां पर आके सबसे पहले क्या करोगे आप? एक डिप बनाओगे। तो डिप का काम क्या है? कंटेनर यानी बॉक्स बनाना। समझ आया? तो आपने कभी भी बॉक्स बनाओगे तो किसके थ्रू बनाओगे? डिप के थ्रू बनाओगे। यहां पर जाना है और यहां पर लिखना है क्लास। तो हम किसके थ्रू बनाएंगे सारा काम? क्लास के थ्रू। हम नेम सेलेक्टर का यूज कम करेंगे, क्लास सेलेक्टर का यूज ज्यादा करने वाले हैं। समझ आया? ठीक है। क्लास से क्या है? ये सिलेक्टर है। तो यानी ये एक तरीके से की और वैल्यू का पेयर बनेगा। तो एट्रीब्यूट हो गया ये एक तरीके से। इसके अंदर वैल्यू डाल दो कुछ भी। वैल्यू कुछ भी रख सकते हो आप। यहां पर कोई कंपलसरी नहीं है कि वैल्यू आपको बनानी है। अगर मैं बॉक्स बना रहा हूं तो वैल्यू भी नाम क्या रख दो? बॉक्स रख दो। इससे क्या होगा कि आपको डिफाइन रहेगा कि भाई इससे बॉक्स बनाया मैंने। ठीक है। कंट्रोल एस। कुछ बनाया है इसके थ्रू? नहीं बनाया। अगर आप ब्राउजर पे जाके देखते हो तो कुछ नहीं दिखाई देगा। तो अगर आप कॉपी पेन से किसी नोटबुक पे बॉक्स बनाओगे तो कैसे बनाओगे? ऐसे नहीं, नाम कुछ बोल के दिखाओ। लाइन कितनी? 4 लाइन। कुछ हाइट बिड्थ होगी उनकी? हाइट स्केल छोड़ो, हाइट बिड्थ तो होगी ना उस बॉक्स की। ऐसा तो नहीं है ऐसे बना दिया बॉक्स। हर एक बॉक्स की कोई ना कोई हाइट बिड्थ होती है। तो अगर आपको बॉक्स बनाना है तो सबसे पहले क्या करना? अच्छा, पहले बॉक्स की बात करेंगे। सीएसएस लिखने वाले हो तो आपके पास ये क्लास है। अगर ये क्लास है तो क्या यूज करते हो? डॉट। आईडी के लिए हैश। ये पता है ना आपको? तो आपने बॉक्स को कॉपी करना है, यहां पर आना है और डॉट के साथ बॉक्स को रख देना है। क्योंकि ये क्लास है तो डॉट के साथ बॉक्स लिखा जाएगा, उसके बाद कर्ली ब्रेसेस। क्लियर है? ठीक है। अब बॉक्स बनाने के लिए आपको क्या क्या जरूरत पड़ती है? एक तो सबसे पहले पड़ती है आपको जरूरत बिड्थ की। बिड्थ चाहिए तो मैंने बिड्थ लिखा। जैसे मैंने लिखा 200 पिक्सल। अब यहाँ पे ना ही सेंटीमीटर चलने वाला है ना ही आपके इंचेस, कुछ नहीं चलता है। सिर्फ पिक्सल चलता है। क्लियर है? ठीक है। बिड्थ चाहिए और क्या चाहिए? हाइट। तभी तो आपका रेक्टेंगल वो बनेगा, एक स्क्वायर। मैंने 200 पिक्सल कर दिया। सेव किया। फाइल यहां पर भी सेव की। अब यहां पर आके देखता हूं, कुछ नहीं है। क्यों नहीं है? ध्यान से सुनना कि अगर आप कोई बॉक्स बना रहे हो तो उसकी हाइट विड्थ तो आपने डिसाइड कर ली। पर बना किससे रहे हो? पेन से बना रहे हो? बना रहे हो ना? तो उसकी कुछ लाइन तो बनाओगे, या बैकग्राउंड कलर तो दोगे। आप कलर से बना रहे हो तो बैकग्राउंड कलर तो बनाओगे, है ना? तो मैं क्या करता हूं, यहां पर इसको बैकग्राउंड कलर दे देता हूं। बैकग्राउंड कलर रेड दे दिया मैंने। ठीक है। जैसे मैंने रेड दिया और कंट्रोल एस किया फाइल को, अब देखो बन के आ गया। ये तो बैकग्राउंड कलर से बनाया। अगर मैं लाइन खींचना चाहता हूँ सिर्फ, बैकग्राउंड कलर नहीं, तो आप क्या दोगे? बॉर्डर। बॉर्डर ही तो बनाते हो आप। तो बॉर्डर, अगर आप बॉर्डर बना रहे हो तो उसकी मोटाई कैसे नापोगे? पेंसिल से बनाते हो, मार्कर से बना रहे हो, पेन से बना रहे हो? तो जैसे मैंने 1 पिक्सल, उसकी पेन की मोटाई हो, सॉलिड हो और ब्लैक कलर का पेन हो। शेप किया। 3 की रखी है बस बॉर्डर के अंदर। इतना लिखने के बाद अगर आप देखोगे तो ये बन के आ गया। समझ में आया? अगर आपने सोचो पेन की जो मोटाई है वो ज्यादा बड़ी है, यानी मार्कर से लिख रहे हो, मैंने यहाँ पे लिखा 1 की जगह 5, 5 लिखा। तो जो बॉर्डर है उसकी जो लाइन है वो मोटी हो गई। हो गया ना? समझ में आया बॉक्स कैसे बनता है? ठीक है। उसके बाद आप ब्लैक पेन की जगह रेड पेन यूज कर रहे हो तो आपने रेड लिख लिया। ब्लू यूज कर रहे हो तो आप ब्लू लिख सकते हो आप यहां पर।
क्लियर है? आपने बोला कि मुझे डैश डैश करके बनाना है ये, तो आप यहां पर सॉलिड की जगह क्या लिख सकते हो? डैश। लिखा? तो ये देखो डैश डैश करके बन गए। ठीक है। डॉट डॉट, अगर आपने डॉट डॉट लगाया तो यहाँ पर डॉट डॉट बन के जैसे गोल गोल बिंदु बन जाते हैं। ठीक है। और भी है इसमें। डबल, तो डबल लाइन बन जाएगी आपकी। क्लियर है? समझ आया? तो बॉर्डर आप, बॉर्डर कीवर्ड क्लियर हो गई ना आपको? बॉर्डर समझ में आ गया अच्छे से? विड्थ समझ में आ गई? हाइट समझ में आ गई? विड्थ मैंने यहां पर दे दी 300, तो हाइट कितनी भी दे सकते हो। एक मिनट जरा। तो मैंने 300 पिक्सल आपने विड्थ दे दी, तो विड्थ बढ़ गई, तो रेक्टेंगल बन गया। क्लियर है अच्छे से? ठीक है। तो ये डबल हटा के मैं सॉलिड कर दूं, क्योंकि सॉलिड अच्छा होता है देखने में। ठीक है। इसको 200 ही कर देता हूं। इतना समझ में आ गया? ठीक है। तो ये आपका बन गया। अब आपके पास था कि सर हमने बॉर्डर ये तो बनाना सीख लिया, अब आपके पास आया सर सर्किल बनाना है, गोल। तो गोल के लिए क्या करेंगे? तो देखो, मैथ्स में बॉर्डर रेडियस पढ़ा है? बॉर्डर रेडियस पढ़ा है? रेडियस, रेडियस क्या करता था उसमें? पाई आर एल। पढ़ा है ये फॉर्मूला? पाई आर एल कहाँ काम आ रहा है? अब यहाँ काम आएगा। तुम्हें क्या लगता है मैथ्स कहीं भी काम नहीं आती? हर जगह मैथ्स है, हर जगह फिजिक्स है। ठीक है। अब इसको हमें क्या करना है? सर्कल बनाना है। तो मैं क्या करूंगा, यहां पर बॉर्डर में एक क्या करेंगे, बॉर्डर को रेडियस देंगे, बॉर्डर को रेडियस देंगे हम। एक तो होता है रेडियस, तो हमें किसको देना है रेडियस? बॉर्डर को। तो हम क्या लिखेंगे? बॉर्डर रेडियस। तीसरे नंबर पे आपको दिखाई दे रहा होगा बॉर्डर रेडियस। यहां पर लिखोगे 100%। तो ये पूरा सर्कल बना देता है। तो सेव कराओगे, सेव कराने के बाद अगर आप देखोगे तो सर्कल बन गया। आप नहीं, आ सकता है, पिक्सल लगा सकते हो। देखो अगर मैं 100 नहीं दागे 10 पिक्सल करता हूं, तो इसके कोने थोड़ा सा घूमने लग गए, घूमने लग गए ना। अगर मैं इसको जैसे बढ़ाता हूं, मैंने 10 की जगह 20 लिख दिया, और हो गया। मैंने 10 की जगह 50 पिक्सल लिखा, मैं 10 की जगह 100 पिक्सल कर देता हूं। तो ये इसलिए हो गया, देखो 80 कर लो आप, 50 कर दिया, 50 की जगह पर 80 कर दो, बन रहा है ना? अगर आप परसेंटेज लगाते हो तो पूरा वो बना देते बनाएगा वो रेक्टेंगल। तो बस ये परसेंटेज पे मैटर करता है। ठीक है। तो सर्कल बना दिया। आया समझ में थोड़ा सा? ठीक है। चलो अब इसके पिक्सल पे काम करते हैं। यहां पर लिखा मैंने 10 पिक्सल, तो चारों बॉर्डर से हो रहा है। फिर उसके बाद मैंने लिखा यहां पर 50 पिक्सल, तो चार एक जितने भी कोने हैं, चार के चार कोनों पे ये इफेक्ट कर रहा है। मैं ये चाहता हूं कि सिर्फ कौन सा कोना हो? ये वाला। बाकी कोने क्या हो? बिल्कुल अपने शार्पनर्स पे लगे रहे। ठीक है। सिर्फ आपका ये जो पहला वाला जो कोना है वो क्या हो? एक कर्व में आना चाहिए। ठीक है। बाकी सेम टू सेम होने चाहिए। तो इसको बोलेंगे 1, इसको बोलेंगे 2, इसको 3 और इसको 4। ठीक है। तो मैं यहां पर क्या करता हूं, बॉर्डर रेडियस 50 पिक्सल, बॉर्डर बोडियस 50 पिक्सल, और बॉर्डर रेडियस 50 पिक्सल। अब ये क्या हो गया? 1 2 3 4। समझ में आ गया? कंट्रोल S। 1 2 3 4। समझ में आ गया ना? जैसे घड़ी चलती है 1 2 3 4, ऐसे ही आप यहां पर देखोगे 1 2 3 4। समझ में आ गया? मैं इसको कर देता हूं 0, तो यानी 1 वाला 0 पिक्सल। समझ में आया ना? वो 0 पिक्सल। अगर मैं लास्ट वाला कर देता हूं, लास्ट वाला कौन सा है? ये वाला। तो मैं क्या कर देता हूं, इसको भी 0 पिक्सल। क्लियर है? मैं इसको 10 कर देता हूं।
घूमने लगा, इसको 20 कर देता हूं। क्लियर है ना चीजें? तो समझ गए बॉक्स को अच्छे से? ये बॉक्स कैसे बनाए जाते हैं, हमें कैसे बॉर्डर, उसके कोने को एक बॉर्डर शार्पनेस देते हैं हम बढ़िया से। क्लियर है बॉर्डर? ठीक है। अब हमें बॉक्सेस के अंदर बॉक्सेस बनाने हैं, मतलब चाइल्ड टू पेरेंट से चाइल्ड, चाइल्ड चाइल्ड उसका भी चाइल्ड, जैसे होता है ना 5 जनरेशन हमारी, ग्रैंडफादर, फिर फादर, फिर सेल्फ, है ना, फिर फादर के बाद सन, सन के बाद ग्रैंडसन, ऐसा होता है। फिर ग्रेट ग्रैंडसन, फिर ग्रेट ग्रेट ग्रैंडसन। हाँ वही बना दे, सिखा दूं बनाना? ठीक है चलो। तीर वाला देखा, वो जो तीर वाला सर्किल बना होता है, आज वही बनाना सिखाते हैं, देखो। तो उसके लिए कितने बॉक्स चाहिए हमें? 5 बॉक्स चाहिए होंगे, है ना? तो चलो फिर, हमने क्या करा, एक डिप बनाया, जैसे ये बनाया ये डिप। इस डिप का नाम रखो बॉक्स 1। तो यानी ये हो गए जैसे ग्रैंड फादर। ठीक है। उसके बाद एक और बनाते हैं डिप, तो ये हो गए जैसे सर, फादर। तो यहाँ ये पर सब आया है क्लास में? क्या हुआ? ये सब आया है आज क्लास में? तुम्हारा नाम क्या है? केशव, हाँ वो तो आया रेगुलर है। रहता है। सर मैं ये कह रहा था, ऑफलाइन आया है ये पूछ रहा। हाँ हाँ, वो ऑफलाइन ही आता है रोज। सर कल क्लास नहीं मिल पाई थी इसलिए। क्या? कल सर क्लास नहीं हो पाई थी मेरी इसलिए। भाई एक चीज बताओ, तुम्हें कितनी बार अपडेट करूं? मैंने बोला है कि वेनेसडे ऑफ रहता है। अच्छा सर। तब ये थोड़ा अपडेट रहा करो, दिमाग को थोड़ा सही रखो यार। तुम कहाँ रहते हो? सैटरडे संडे ऑफ रहता है और वेनेसडे ऑफ रहता है आप लोगों का। ओके सर। ठीक है। ठीक। तो यहां पर आपके क्या बनेंगे? बॉक्स 1 बॉक्स 2, ठीक है। तो जैसे ग्रैंड फादर, ये फादर और ये उनका सन, तो यहां पर बना लिया मैंने एक और बॉक्स। तो यहां पर लिखा मैंने डिव, और यहां पर लिखेंगे क्लास, और यहां पर लिखेंगे बॉक्स 3, ठीक है। इस तरीके, ओके, इस तरीके से आपको बना लेना है। तो देखो, ये बॉक्स का ओपन टैग है, ये क्लोज टैग है, ये वाला नीचे वाला। फिर बॉक्स 2 का जो ये ओपन टैग है, ये क्लोज टैग है। ये बॉक्स 3 का ये ओपन टैग है, ये क्लोज टैग है। तो ये पेरेंट टू चाइल्ड बनता हुआ आ रहा है ना, चीजें बन रहा है ना, चीजें ध्यान से देखो, ये चीज इंपॉर्टेंट है। इसको सेव कर लो और यहां पर आके बनाना है हमें। तो सबसे पहले क्या है, बॉक्स 1 बना दिया। इसको कैसे बनाएंगे? इसकी हाइट बिड्थ जैसे मैंने लिखी, पहले बनाएंगे बिड्थ, और यहां लिखेंगे 400 पिक्सल, पहले बना दिया। उसके बाद हाइट बना देते हैं 400 पिक्सल, और बैकग्राउंड कलर रेड डाल दिया मैंने सबसे पहला, लास्ट हमने बैकग्राउंड कलर डाली। तो बॉक्स 1 हो गया। ऐसे ही इसको कॉपी करेंगे, बॉक्स 2 बना देंगे। तो इसका नाम क्या रख देंगे? बॉक्स 2। अब ये बताओ, इसकी बिड्थ कितनी है? 400 पिक्सल। अगर मैं इसको 100% लिख दूं, ये इसका चाइल्ड है ना, बॉक्स 1 का। तो ये जैसे फादर की प्रॉपर्टी है 400 बीघा, ठीक है। अगर मैं, ये इसका चाइल्ड है, तो ये 400 की 400 बीघे किसके पास आएगी? बॉक्स 2 के। तो प्रॉपर्टी कितने परसेंट आई? 100% आई। अगर मैं इसको 50 कर देता हूं, तो प्रॉपर्टी कितने परसेंट आई? 50%। 50% कितना होता है 400 का? 200 पिक्सल। अगर मैं यहां पर इसको 100 कर देता हूँ, 100% प्रॉपर्टी आ रही है, तो विड्थ का जो ये वैल्यू है कितनी आएगी? 400 पिक्सल। आएगी नहीं आएगी? नहीं आया समझ में? तो 400 आएगा ना यहाँ पर एक तरीके से। अगर मैं 100% देता हूं, तो ये जो 400 है वो यहाँ पर आ गया एक तरीके से, क्योंकि
इसकी 400 बीघा है पेरेंट की प्रॉपर्टी। तो इसने प्रॉपर्टी इसके नाम कर दी 400 बीघा। तो कितने परसेंट आए प्रॉपर्टी? 100%। तो 100% लिखूंगा तो मतलब 400 ही बीघा हो गई ना। इसकी भी हाइट कितनी है? 400। तो हाइट मैं यहां पर भी क्या कर देता हूँ? 100% कर देता हूँ। समझ आया? इसका जो बैकग्राउंड करता हूँ वो ग्रीन कर देता हूँ, सेव कराया। समझ आया? तो पहले इसको कर देता हूँ कमेंट। अभी इसको कमेंट कर रहा हूँ, ये हो गया कमेंट। तो ये चलेगा नहीं कमेंट वाली चीजें। कंट्रोल एस, ब्राउजर पे आके देखो, ये रेड बॉक्स है, तो इसको मैं पहले 0 करता हूँ। बन गया आपका? ठीक है। उसके बाद मैं इसको ओपन कर देता हूँ, सेव कराया। तो रेड बॉक्स के ऊपर कौन सा बॉक्स आ गया? ग्रीन बॉक्स। ठीक है। अब यहां पर एक चीज होती है आपकी। ये बॉक्स है, ठीक है। इसमें एक और बॉक्स बनाया मैंने, इसके ऊपर ही बना दिया ग्रीन बॉक्स, ये ऐसे है। समझ आया? अब इस बॉक्स को, ग्रीन वाला जो बॉक्स है, इसको थोड़ा छोटा कर देता हूं। समझ आया? ठीक है। ध्यान से समझना। मार्जिन पैडिंग। ठीक है। देखो बॉक्स के जो बाहर वाला पार्ट होता है उसको मार्जिन कहते हैं। और जो दो बॉक्स के बीच वाला पार्ट होता है उसको क्या कहते हैं? पैडिंग कहते हैं। यानी अगर मैं रेड वाले बॉक्स को पैडिंग दूं, रेड वाले बॉक्स पे पैडिंग करूं, तो वो अंदर लगेगी प्रॉपर्टी। समझ आया? अगर मैं रेड वाले बॉक्स को मार्जिन देता हूं तो वो बाहर लगेगी प्रॉपर्टी। दिमाग में आ गई चीज? ठीक है। तो मैं, अगर मैं यहां पर ध्यान से देखो ना, कि यहां पर मेरे पास एक बॉक्स बना हुआ है, तो मैं पैडिंग देता हूं रेड बॉक्स पर। पैडिंग, पैडिंग देने से क्या होगा? ग्रीन वाले बॉक्स को सिकोड़ देगा अंदर के लिए। समझ आ गया? ठीक है। तो मैं क्या करता हूं, यहां पर इसको देता हूं पैडिंग 10 पिक्सल। हो गया? ठीक है। तो एक काम करते हैं, जो 400 है ना, इसको 300 करो, बहुत ज्यादा बड़ा बॉक्स हो रहा है ना। देखो अब सही है। इसकी जो पैडिंग है ना वो बढ़ा दो, पैडिंग कितना कर दो? 20 कर दो, थोड़ा अच्छा सा दिखेगा। हो गया? अब बारी आती है ग्रीन बॉक्स के अंदर, जो बॉक्स उसका जो चाइल्ड है, कहने का मतलब है बॉक्स 1 बनाया, बॉक्स 2 बनाया, अब बनाएंगे बॉक्स 3। तो इसको कॉपी कर लो और यहां आके इसी से ही कॉपी कर लेते हैं नीचे की साइड, क्योंकि ये इसका चाइल्ड है। कौन? बॉक्स 3। तो देखो, जैसे दादा की प्रॉपर्टी पिताजी के पास आई, 100% आई। अब पिताजी ने अपनी प्रॉपर्टी अपने बच्चे के नाम कर दी, 100% कर दी। तो इसकी भी 300 पिक्सल, इसकी भी 300 पिक्सल। इसका बैकग्राउंड कलर कर दो ब्लू। कर दिया। तो देखो ग्रीन के ऊपर ब्लू आया, ना कि रेड के ऊपर आया। समझ में आया? ठीक है। अब हम ग्रीन वाले को क्या देंगे? पैडिंग देंगे 20 पिक्सल। तो ग्रीन वाले को पैडिंग 20 पिक्सल देंगे तो जो ब्लू वाला बॉक्स है वो सिकुड़ जाएगा, छोटा हो जाएगा। हो गया? बट यहां पर क्या हुआ? वो बाहर निकल गया, बाहर निकल गया। अगर ऐसा कुछ एरर आता है, ऐसी कोई प्रॉब्लम आती, तो उसके लिए एक प्रॉपर्टी लगाई जाती है जो हमेशा आपको लिखनी लिखनी पड़ती है। सीएसएस जब भी आप स्टार्ट करोगे तो क्या करोगे? ऑन टॉप यहां पर, इस जगह पर एक यूनिवर्सल सिलेक्टर लगाओगे। ठीक है। यूनिवर्सल सिलेक्टर होता है कि आपने इसके अंदर जो भी प्रॉपर्टी लिखोगे ना, वो सब पे लग जाएगी ऑटोमेटिक, पूरी एचटीएमएल पर। तो यूनिवर्सल सिलेक्टर होता है ये। इसमें क्या लिखोगे? मार्जिन
0 पिक्सल, ये जरूर करना है आपको। पैडिंग 0 पिक्सल। और बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स, बस ये 3 प्रॉपर्टी आपको हमेशा लिखनी है। जो क्या करता है, ये एरर को सॉल्व करता है। देखो आ गए ना अपनी अपनी जगह पर। अगर देखो मैं इसका मार्जिन है, इसको कमेंट करता हूं। गैप आ रहा है यहां पर, वाइट आ रहा है ना। अगर मैं इसको मार्जिन को ऑन कर देता, मार्जिन 0 पिक्सल, तो देखो क्लियर है। तो इसलिए ये प्रॉपर्टी हमें इसमें रखनी रखनी पड़ेगी। बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स, अब देखो जो बाहर निकल रहे थे बॉक्स वो सही हो गए, अंदर आ गए ना इसके, आ गए। ऐसे ही इसके अंदर एक छोटा बॉक्स और बनाओ। तो यहां पर एक और बॉक्स बना दो। किसके अंदर बनाओगे? किस कौन सी डिप के अंदर? बॉक्स 3 के अंदर। तो यहां पर मैंने एक और डिप बनाया। डिप का ओपन टैग क्लोज टैग, और यहां पर क्लास नेम बॉक्स 4 दे दिया। सेव कराओ। सेव कराने के बाद आप भी ऐसे ही इसको कॉपी करोगे और यहाँ पर बॉक्स 4 कर दोगे। और यहाँ पर बैकग्राउंड कलर ब्राउन कर दो। कर दिया? आ गया ना। किसके ऊपर आया ये? ब्लू के ऊपर। अब ब्लू वाले को पैडिंग दे दो आप। तो ये अपने चाइल्ड को छोटा कर देगा, 20 पिक्सल। हो गया। ऐसी एक और बॉक्स बनाओ। किसके अंदर बनाओगे? बिल्कुल, तो मैंने इसके अंदर लिखा डिव, और यहाँ पे क्लास नेम डाल दो आप, बॉक्स 5 लिखा। इस बॉक्स 5 को यहां पर बना दो। इसी को ही कॉपी करो। इस बॉक्स का नाम क्या रख दो? 5, और सेव करा दो। इसका बैकग्राउंड कलर व्हाइट रख दो आप। आगे ना व्हाइट। अब इसको पैडिंग दे दो ब्राउन कलर वाले को। कितना? 20 पिक्सल। हाँ, दिखने नहीं, उसको छोटा करता है अपने चाइल्ड को ये पैडिंग, ठीक है। अभी और बताएंगे पैडिंग के बारे में। बन गया? बन गया ना, देखो वैसे ही तीरंदाज वाला। ठीक है। अब मुझे क्या करना है, इनको सर्किल बनाना है। रेड वाले को क्या दोगे? बॉर्डर रेडियस 100%, तो सबको 100% दे दो आप। तो मैं क्या करता हूं, पहले सबसे पहले ऊपर से स्टार्टिंग करता हूं। ये रहा रेड वाला। यहां पे लिखेंगे बॉर्डर रेडियस कितना? 100%। सेव करा। तो देखो ये वाला आपका बॉर्डर बन गया, सर्किल। अब ग्रीन वाले को दे दो, बॉर्डर रेडियस 100%। हो गया। ये भी बन के रेडी हो गया, देखो ग्रीन वाला। अब ब्लू वाले को दे दो, सॉरी ग्रीन वाले को बॉर्डर, नहीं किसको दोगे? ब्लू वाले को ना, ग्रीन वाले को दे दिया हमने। बॉर्डर रेडियस 100% और सेव करा दो। ब्लू वाला हो गया। ब्राउन वाले को भी दे दो, बॉर्डर रेडियस 100%। तो ये भी आपका बन के रेडी हो गया। अब आप व्हाइट वाले को दे दो ऐसी, बॉर्डर रेडियस 100%। बन के रेडी। ऐसी होता है उसमें भी। एक और होता है छोटा सा, वो भी बना सकते हो आप। वो तो तुम पे डिपेंड करता है ना। मैं तो खाली बना दिया है, कि तुम्हें जैसा चाहिए और बना लो ऐसी। यहाँ पर लिख दो बॉक्स 6। यहाँ पर आओ स्टाइल में, और यहाँ पर एक और बना दो ऐसा ही सेम टू सेम। इसका नाम क्या रख दो? 6। और इसमें बैकग्राउंड कलर ना डाल के बॉर्डर रेडियस डालो इस बार। बॉर्डर रेड नहीं, सॉरी बॉर्डर डालो खाली आप। क्या डालोगे? बॉर्डर। इसमें डालोगे 1 पिक्सल सॉलिड ब्लैक। ठीक है, और इसमें पैडिंग भी डाल दो आप। पैडिंग 10 नहीं, 20 पिक्सल। ऐसी होता है। बन गया पूरा। ऐसे तो और भी बना लो, जितना मर्जी उतना बना सकते हो। ये तो खाली एक
बना दिया है हमने, ताकि आपको नजर आए चीजें। क्लियर है? तो ये तो आपको क्लियर हो गया, तो ऐसे आप बना सकते हो। तो बॉर्डर बॉर्डर रेडियस समझ में आ गया। चलो।